ये जो तुम आसमानों में ईश्वर बैठा देते हो, ये बस तुम्हारा एक बहुत बचकाना प्रयास है सत्य को भी ऑब्जेक्टिफाई करने का। किन्हीं आसमानों में तुमसे दूर कोई नहीं बैठा हुआ है, बाहर कोई नहीं ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी चला रही है। तो मुझे बनाया किसने? मुझे बनाने वाला कोई तो होगा। तुम्हें बनाया किसने? तुम हो कौन कि तुम्हें कोई बनाएगा? तुम कौन हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी चीजें अपने आप बन बिगड़ रही हैं, उन्हें कोई बनाने वाला चाहिए क्या? प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया होगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो ये बोल कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता ब्रह्मांड है? तुम्हें कैसे पता ये माइक है? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां बता रही हैं। माइक में और ब्रह्मांड में क्या अंतर है? ब्रह्मांड भी तभी तक है जब तक तुम्हारी इंद्रियां बता रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ब्रह्मांड भी ऑब्जेक्ट है जिसके सब्जेक्ट तुम हो। क्यों इतने जोर से बोलते हो कि मैं तो हूं ही, तो मेरा कोई क्रिएटर होगा? तुम्हें कैसे पता तुम हो? तुम्हें कैसे पता तुम हो? नहीं, अब ये मैं अपना हाथ देख सकता हूं ना, तो मैं हूं। यही तर्क जाता है ना कि मैं हूं तो मेरा रचयिता भी तो कोई होगा, क्रिएटर भी कोई होगा। दर्शन पलट कर पूछता है, ये तो छोड़ो कि तुम हो, तो तुम्हें बनाने वाला भी कोई होगा। तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि तुम हो? और ये बात बहुत अच्छे से समझो यादवेंद्र, क्योंकि यही सवाल तुमको पकड़ने आएगा। वो कहेंगे ये इतनी बड़ी दुनिया है, तुम हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत हैं, तो किसी ने तो बनाया होगा, यही कहा जाता है ना। हम पूछ रहे हैं, हमें कैसे पता कि ये सब कुछ है? किसने बताया कि ये सब कुछ है? किसने बताया कि पर हम तो हैं। अच्छा, तुम रहो, और तुम न खुद को देख सकते हो, न छू सकते हो, न सुन सकते हो, न तुम अपनी कल्पना कर सकते हो, तो क्या तुम हो? तो क्या तुम हो? तुम आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ और कुछ दिखाई ना दे, तो क्या तुम हो? तुम जोर से बोलो और दूसरों तो क्या तुम्हें भी सुनाई ना दे, तो क्या तुम हो? तो हम खुद भी तो अपने ऑब्जेक्ट ही है ना। मैं हूं, यह भी कोई सत्य नहीं है। मैं हूं, यह भी कोई फाउंडेशनल बात नहीं है। मेरा होना भी कौन प्रमाणित कर रहा है? इंद्रियां। तो मैं हूं तो माइक की तरह ही हूं मैं। जब तक मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो मैं हूं, तो मैं भी और माइक ही हूं। जिस दिन मैं दिखाई सुनाई देना बंद हो गया, तो कोई कहेगा कि मैं हूं? ऐसे तो इनकी अटेंडेंस लग जाएगी क्लास में। ये जाके कहेंगे, ना मैं दिखाई दे रहा था, ना मैं सुनाई दे रहा था, ना मुझे कोई छू सकता था, पर मैं था। तुम भी तभी तक हो ना जब तक तुम्हारी इंद्रियां गवाही दे रही हैं कि तुम हो। तो तुम्हारी हस्ती की भी जज कौन है? ये सेंसेस। और इन सेंसेस का मालिक कौन है? ईगो। तो मैं हूं, ये कोई फाउंडेशनल ट्रुथ नहीं है, ये भी एक इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। सीरियस फिलॉसफी यहां से नहीं शुरू करती कि मैं हूं तो किसी ने मुझे बनाया होगा। ये सीरियस फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत शैलो बातें हैं। बहुत शैलो बात है, बहुत ये उथली बात है कि मैं हूं तो मुझे किसी ने बनाया होगा। गंभीर दर्शन कहता है, हमें कैसे पता तुम हो? प्रमाण क्या है कि तुम हो? पता चलता है इंद्रियां ही प्रमाण है, तो कहते हो फिर तो इंद्रियां हो गई सबसे बड़ी चीज। और इंद्रियों का संचालक कौन है? अहंकार। फिर तो अहंकार सबसे बड़ी चीज हो गया। तो ये मत कहो कि मैं हूं तो मुझे कोई बनाने वाला होगा ना। तुम स्वयं अपने ऑब्जेक्ट हो। तुम स्वयं अपने ऑब्जेक्ट हो। बात आ रही है समझ में? ट्रुथ जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी का नाम नहीं होता। ट्रुथ वो आधार है जिस पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल खेला जाता है। इसलिए आपको बार बार मैं कहा करता हूं कि गॉड इज ट्रुथ मत बोला करिए, ट्रुथ इज गॉड बोला करिए। गॉड इज ट्रुथ बोलते ही आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया? ट्रुथ। कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है गॉड, जिसको डेफिनेशन भी मैं देता हूं, जिसको सलाम भी मैं ठोकता हूं, जिसके बारे में कहानियां भी मैंने रची हैं।
और उस अपने ऑब्जेक्ट को मैं ट्रुथ बोल रहा हूं, नहीं, उल्टा चलिए, कहिए सत्य है, वही सत्य मेरा ईश्वर है, भगवान है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, सत्य ही मेरा भगवान है।